अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 8 नंबर क्वेश्चन कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो आपने ये प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव डैट ए इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आपने यू हैव टू प्रूव दिस थिंग। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब हम शुरू करते हैं इससे जी। पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हम कंसिडर करते हैं, सॉल्व करते हैं। वी कंसिडर यानी कि उसके हम रूट्स बनाते हैं, सम और प्रोडक्ट। कंसिडर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें तो ए आपके पास क्या क्या है? 1 है, बी आपके पास ए है और सी आपके पास क्या आ गया? यहाँ पर बी आ गया। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो अब ए भी चलें, अभी करते हैं इसको। अब ये आपके पास आ गया। ये अब करते हैं लेट, ये दिया गया है बल्कि गिवन है कि अल्फ़ा बीटा आर इट्स रूट्स, ये गिवन है आपके पास। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? इन सम ऑफ रूट माइनस काफिशेंट ऑफ एक्स ओवर यानी माइनस बी ओवर इसके काफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फिर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ काफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया आपके पास? वो है आपके पास ए। ये देखें ए है एक्स का काफिशेंट क्या है? ए। तो वो आपके पास आ गया माइनस ए ओवर 1 जो है वो काफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डैट इज़ इक्वल टू माइनस ए आ गया। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ गया माइनस ए। ये आप इसको लिख लें, इक्वेशन बना लें, 1 कह लें इक्वेशन। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, ये तो था सम ऑफ रूट एस, अब हम करने लगे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट पी। तो वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, वो आपको पास किसके इक्वल होता है? काफिशेंट कांस्टेंट टर्म ओवर काफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, काफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट यहाँ पर टर्म क्या आ रहा है? बी, तो इट विल बी इक्वल टू बी ओवर 1 इज इक्वल टू बी। प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास आ गया बी। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, यानी कि आपके पास आ गया। अब हम इसको या आप यूँ भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट है, इट्स मीन कि अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू किसके इक्वल? बी के इक्वल, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल माइनस ए के इक्वल। अब दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं। इस इक्वेशन आप जैसे पहले फर्स्ट बनाई है, इस इक्वेशन क्या बना लें? सेकंड बना लें। नाउ कंसिडर सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास? ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट है आपके पास वो हैं, इट्स रूट्स आर जो गिवन है वो है अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ द रूट आ जाएगा माइनस ए ओवर 1 आएगा, 1 की ज़रूरत नहीं है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये आपके पास ये आ गया। अब इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम देखें
तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, बी के, डैट इज़ इक्वल टू बी। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है आपके पास, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको तो यहाँ से ये सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन है। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू बी, तो अल्फ़ा बीटा जब हम इसको कर लेते हैं होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब इज़ इक्वल टू बी, ये अब अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से बी के इक्वल, इस मीन के बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्मॉल बी इज़ इक्वल टू कैपिटल बी। ये आपके पास आ गया, एक जो प्रूव करना था वो आपके पास प्रूव हो गया कि बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, ये एक जो आपने प्रूव करना था वो आपके पास हो गया, इज़ इक्वल टू बी, या आप यू कैन राइट इट बी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। ये फर्स्ट एक चीज़ आपको प्रूव कर ली। अब आपने सेकंड प्रूव करना है, तो उसके लिए आप ज़रा देखें, ये इक्वेशन देखें, ये कौन सी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -a। अब इसको पूरा कंप्लीट स्क्वायर करें, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आएगा आपके पास -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू -a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -a के, ये, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, अल्फ़ा बीटा इक्वल है b से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अल्फ़ा प्लस ये आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर -2, और ये आपके पास आ गया b इज़ इक्वल टू -a, ये स्क्वायर में माइनस ख़त्म, -2 b इज़ इक्वल टू -a। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे आप वैल्यू फाइंड आउट करें अगर, तो आपके पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू, यानी माइनस कॉमन लेके, तो ये आपके पास इसी इक्वल के एक स्टेप और कर लेते हैं, -a, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा 2b माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो a इज़ इक्वल टू 2b माइनस a स्क्वायर। ये आपके पास प्रूव्ड हो गया, दोनों चीज़ें प्रूव्ड हो गई। अब ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम करते हैं जी 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या है जी, बुक से देखना पड़ेगा, बंद होगी बुक है जी आपके पास है 9। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पी क्यू आर, देन फाइंड द कंडीशन दैट a इज़ इक्वल टू बी। दो क्वेश्चन हो गए, दो पार्ट हो गए। a इज़ इक्वल टू बी यानी कि दोनों रूट्स इक्वल आ गए, a इज़ इक्वल टू बी, और दूसरा a इज़ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ बी, बीटा, दूसरे का उलट आ गया। तो ये क्या कंडीशन बनती है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन। लेट इट्स रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, इनके बोथ रूट्स आर इक्वल। तो अब ज़रा देखें इक्वेशन जो आपके पास है, अब इक्वेशन को दोबारा लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a आपके पास 1 आ गया, b आपके पास किसके इक्वल आ गया, p के, एंड c इज़ इक्वल टू क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट
जो सम है वो डैट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, सम ऑफ आपके पास आ गया माइनस पी ओवर 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो आपके पास आ गया माइनस पी। अब आपको इट इज़ गिवन कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, तो फिर क्या आ जाएगा, ये आपके पास गिवन है, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, बीटा की जगह भी हम क्या कर देते हैं, अल्फ़ा पुट कर देते हैं, तो इज़ इक्वल टू माइनस पी, 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी, ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्या, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी ओवर, ये 2 जो है डिवाइड हो गया, ये आपके पास आ गया, एक इक्वेशन आ गई, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह लें, ये अल्फ़ा के लिए। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के तो हम इसमें प्रोडक्ट से वो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट से, तो फिर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद, तो फिर जो कंडीशन है वो आ जाएगी। अब नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता है कांस्टेंट टर्म, जहाँ पर कांस्टेंट टर्म पे क्यू ओवर 1, तो क्यू आ गया। अब अल्फ़ा जो है वो, बीटा जो है वो अल्फ़ा के इक्वल, इट्स मीन कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्यू, अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू, ये आपके पास आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू। अब ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन से अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस पी ओवर 2, तो यहाँ पर पुट करें माइनस पी ओवर 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करें, पी स्क्वायर ओवर 2 2 आर 4 इज़ इक्वल टू क्यू, दिस इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू, दिस इज़ दी रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक कंडीशन आपके पास आ गई, फर्स्ट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड कंडीशन, ये कंडीशन आपके पास आ गई। अब सेकंड पार्ट करने लगे हैं जी। सेकंड पार्ट में देखें क्या है, वो बहुत सिंपल है, उसमें सिर्फ हमें प्रोडक्ट चाहिए। दूसरी जो है ना अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, दूसरी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 ओवर बीटा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू किसके इक्वल, 1 ओवर बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो पहले हमने निकाला भी हुआ है, यहाँ पर कहीं निकाला भी हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू, तो प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको किसके इक्वल आएगा, इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 1 ओवर बीटा, क्योंकि दूसरा रूट आपके पास ये है, बल्कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल, कांस्टेंट वैल्यू क्यू ओवर 1, तो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। अब अल्फ़ा आपको गिवन है क्या, 1 ओवर बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर ले 1 ओवर बीटा इनटू बीटा इज़ इक्वल टू क्यू, बीटा एंड बीटा कैंसल, तो क्यू इज़ इक्वल टू 1 इज़, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, सेकंड कंडीशन आ गई, इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन कि क्यू की जगह अगर 1 हो तो फिर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 ओवर बीटा, इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये आपकी सारी एक्सरसाइज जी माशाल्लाह मुकम्मल हो गई।